हेलो बच्चों, वेलकम टू डीपी क्लास। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा हम लोग क्या सीख रहे हैं? हम लोग सीख रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अभी तक हमने कई सारे टॉपिक सीख रखे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में हमने सीखा था पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में। आज की क्लास में पिछली क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। बेटा आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ऐसा नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ठीक है, और हम आपके लिए अच्छा कुछ करते रहें, ठीक है। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या बेटा? डबल फर्टिलाइजेशन। तो आप लोग हेडिंग लगाइए बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखो, लास्ट क्लास में जो हमने सीखा था पहले उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम लास्ट में समझेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन का जो सिंपल सा मीनिंग होता है वो क्या होता है बेटा? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट का आप क्या करा रहे हो? फ्यूज़न करा रहे हो। फ्यूज़न की प्रोसेस को ही आप क्या कहते हो? फर्टिलाइजेशन कहते हो। अगर वो फ्यूज़न किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ऑर्गेनिज्म के शरीर के बाहर हो रहा है तो वो क्या है बेटा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। तो दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। अभी क्या समझना है हमको? डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, किस केस में? एंजियोस्पर्म के केस में, ठीक है। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। उसमें हमने सीखा था कि हमारी जो लास्ट में सबसे जो टॉपिक था उसमें था एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर किसकी एंट्री हो रही थी? पोलन ट्यूब की। तो हमने यहाँ पर बना लिया बेटा एक छोटा सा ओव्यूल। ये हमने क्या बनाया? एक ओव्यूल बनाया। ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप एम्ब्रियो सैक कहते हो, और यही एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट है। इस एम्ब्रियो सैक में चलाजल एंड पर 3 सेल्स होती हैं जिनको आप एंटीपोडल सेल्स कहते हो। दीज सेल्स आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल। क्या है ये? एंटीपोडल सेल्स हैं। यहाँ पर क्या थे बेटा? यहाँ पर 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई थे जिनको मैंने नाम क्या दिया था? जिनको नाम दिया था मैंने पोलर न्यूक्लियाई का। ये क्या है मेरे? ये पोलर न्यूक्लियाई है। नीचे यहाँ पर 3 सेल्स थी। देखो, एक सेल ये है, दूसरी सेल बेटा ये है, ये इस सेल का न्यूक्लियस, ये इस सेल का न्यूक्लियस, और जो तीसरी सेल है ना वो थोड़ा सा मैं पीछे बना देता हूँ ऐसे, वो ये वाली है, ठीक है। ये जो रेड कलर की आपको सेल दिख रही है ना, इसको नाम दिया बेटा मैंने एग सेल का। कौन सी सेल है ये? ये मेरी एग सेल है। ये दोनों जो सेल्स दिख रही है ना, ये कौन से सेल हैं? तो इनको मैंने कहा ये सिनर्जिड्स हैं। क्या है ये? सिनर्जिड्स हैं। अब ये सारी सेल्स जो है ना आपस में जुड़ी होती है। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये सेल्स ना आपस में जुड़ी होते हैं बेटा एक कनेक्शन के थ्रू। ये बीच बीच में इनमें गैप्स होते हैं, ठीक। यहाँ पर बीच में गैप है, यहाँ पर गैप है, यहाँ पर गैप है। देखो ये जो गैप दिख रहा है आपको ना, इनको कहते हैं बेटा प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस। क्या है? देखो, ये एग सेल इस सिनर्जिड से इस गैप द्वारा जुड़ी है, ये वाली एग सेल इस सिनर्जिड से इस गैप से जुड़ी है, ये आपकी सेंट्रल सेल है, वो सेंट्रल सेल एग सेल से किसके द्वारा जुड़ी है बेटा? इस गैप से। तो ये गैप क्या है? ये गैप है बेटा प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस, ठीक है। तो थ्रू दीज प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस ये सेल क्या करती हैं? आपस में जुड़ी रहती हैं। इनका साइटोप्लाज्म आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। अब आगे क्या देखना है हमको बेटा? ये मेरी एग सेल है और ये मेरी क्या है? सिनर्जिड्स हैं। सिनर्जिड्स के अंदर एक खास चीज़ मैंने देखा था कि सिनर्जिड्स के अंदर यहाँ पर फिलीफॉर्म अपरेटस होता है, ऐसे होता है ना। तो इसलिए ये आपका ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये क्या है? फिलीफॉर्म अपरेटस है। अब इस साइड से क्या आ रही बेटा? यहाँ से आ रही थी मेरी पोलन ट्यूब, यहाँ से ऐसे पोलन ट्यूब आ रही थी, माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री कर रही थी।
तो जब मेरी पॉलन ट्यूब यहाँ पर आ रही थी, पॉलन ट्यूब में क्या क्या चीज़ें थी? पॉलन ट्यूब में यहाँ पर डीजनरेट होता हुआ वेजिटेटिव न्यूक्लियस था। याद करो, आप रिकॉल करो पिछली क्लास को। यहाँ पर क्या था? ये था आपका डीजेनरेटिंग वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या है बेटा? ये डीजेनरेटिंग वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इसके पीछे क्या थे? इसके पीछे मेरे पास 2 हेप्लॉइड मेल गैमेट थे। तो ये क्या है आपके? ये आपके बेटा मेल गैमेट है। समझ आ रही है बात? ठीक है। अब ये पॉलन ट्यूब की एंट्री होनी है कहाँ पर? इस एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर इसकी एंट्री कैसे होगी? तो देखो, मेरी बात को अब ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, और हो सके तो उसको अपने नोट्स में नोट डाउन भी करो। ठीक है ना? जैसे ही इस पॉलन ट्यूब की एंट्री होने वाली होती है एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो आप सोचो कि सबसे पहले कांटेक्ट में किसके आएगी? आगे तो सिनर्जिड्स हैं, है ना? तो इस सिनर्जिड के कांटेक्ट में आएगी ये। तो जब इस पॉलन ट्यूब की इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री होने वाली होती है, उससे जस्ट पहले इन दोनों में से कोई एक सिनर्जिड अपने आप को डीजनरेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है? तो इन दोनों में से कोई एक सिनर्जिड अपने आप को डीजनरेट करना स्टार्ट कर देगा। कब? जब पॉलन ट्यूब की एंट्री होने वाली होगी तब। ठीक है ना? तो इस बात को हम लिख लेते हैं। मैंने क्या कहा? बिफोर द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, बिफोर द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, any one of the synergid, any one of the synergid start degenerating, स्टार्ट डिजेनरेटिंग। मतलब वो धीरे धीरे अपने आप को क्या करने लगती है? ख़त्म करने लगती है ना, डिजेनरेट करने लगती है। तो ये जो मेरी पॉलन ट्यूब है ना, ये पॉलन ट्यूब उसी सिनर्जिड में जाके ओपन होगी जो डिजेनरेट हो रही होगी। तो आप सोच के बताओ, इन दोनों में से कोई एक डिजेनरेट होगी, तो जो डिजेनरेट हो रही होगी उसी के अंदर किसकी एंट्री होगी? पॉलन ट्यूब की। ठीक है? पॉलन ट्यूब उसके अंदर एंट्री करेगी, उसके बाद फट जाएगी। फट कैसे जाएगी बेटा? यहाँ पर क्या होगा? ये बहुत सारा वाटर को एब्जॉर्व कर लेगी, एब्जॉर्व करने के बाद क्या होती है? वो फट जाएगी। ठीक है? तो इधर ध्यान दो आप। बिफोर द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब एनी वन ऑफ द सिनर्जिड स्टार्ट डिजेनरेटिंग। इसकी एंट्री से पहले, इसकी इस एम्ब्रियो सैक में एंट्री से पहले कोई एक सिनर्जिड डीजनरेट होने लगती है। तो जो सिनर्जिड डीजनरेट हो रही होगी उसी डीजनरेटिव सिनर्जिड में आपकी पॉलन ट्यूब इंटर करती है। पॉलन ट्यूब इंटर्स in embryo sac through that synergid which is degenerating। पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर करती है किसके माध्यम से बेटा? सिनर्जिड के माध्यम से। कौन से सिनर्जिड के माध्यम से? जो आपकी डीजनरेट हो रही है उस सिनर्जिड के माध्यम से। ठीक है? तो जब पॉलन ट्यूब इसके अंदर ओपन होगी, कौन सी? किसके अंदर? डीजनरेटिंग सिनर्जिड के अंदर। तो ये इसका वेजिटेटिव न्यूक्लियस तो खत्म हो गया, बचे क्या? मेल न्यूक्लियस। तो इन दोनों मेल न्यूक्लियस को कहाँ रिलीज करेगी? ये डीजनरेटेड सिनर्जिड में। सो पॉलन ट्यूब released its two male gamete in the degenerating cell, degenerating synergid cell लिख लो चाहे। तो जो सिनर्जिड डिजेनरेट हो रही है उसके अंदर ये पॉलन ट्यूब अपने दोनों मेल गैमेट को रिलीज कर देगी। देखो, सपोज करो ये आपका एक एम्ब्रियो सैक है। ठीक है बेटा, हमें किसी चीज़ की जल्दी है नहीं, हम लोग आराम से सीखेंगे और चीज़ों को प्रॉपरली सीखेंगे कि आया हुआ क्वेश्चन टेकल कर पाएँ। ठीक है? यहाँ पर क्या है? ये पॉलन ट्यूब थी मेरी,
पॉलन ट्यूब सपोज करो इसके अंदर ऐसे इंटर कर गई है, इंटर करने के बाद वो क्या हो गई, बस्ट हो गई, यानी फट गई है। ठीक है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस ख़त्म ही हो गया था, कोई मतलब है नहीं इसका। पीछे क्या थे बेटा, दो मेल गैमेट थे, वो दोनों के दोनों मेल गैमेट कहाँ रिलीज़ होंगे, इसी सिनर्जिड के अंदर रिलीज होंगे ना, जो डीजनरेट हो रही थी। मान लो ये डीजनरेटिंग है आपकी, धीरे धीरे क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, इसके अंदर ये पहुंच गए। इसमें क्या है बेटा, इसके प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस हैं किसके साथ में, एग सेल के साथ में, और इस एग सेल के साथ साथ में इसके प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस हैं किसके, इस सेंट्रल सेल के साथ में। यहाँ पर देखा से ये आपका मेल न्यूक्लियाई, ये आपके एंटीपोडल सेल। ठीक है, फिर से बात समझ लो। पॉलन ट्यूब ओपन हुई उस सिनर्जिड में जो डीजनरेट हो रही थी, अपने दोनों मेल गैमेट उसने उसमें छोड़ दिए। अब जो सिनर्जिड डीजनरेट हो रही थी ना, उसके कनेक्शंस किसके साथ हैं, उसके कनेक्शंस देखो यहाँ पर इस एग सेल के साथ में भी हैं, यहाँ पर इस सेंट्रल सेल के साथ में भी हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों के दोनों मेल गैमेट इसके अंदर रिलीज हो जाते हैं ना, तो इसी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एक न्यूक्लियस यहाँ से मूव करते हुए कहाँ चला गया, एग सेल में। दूसरा मेल न्यूक्लियस इस प्लाज्मोडेस्माटा से होता हुआ कहाँ चला गया, सेंट्रल सेल में। ठीक है, ये भी यन था, ये भी यन था, ये भी यन था। ठीक है, और यहाँ पर ये जो यन का मतलब हेप्लॉइड था, ये भी हेप्लॉइड, और ये दोनों भी क्या हैं, हेप्लॉइड न्यूक्लियस हैं। यहाँ से जो दोनों मेल गैमेट जा रहे हैं वो भी क्या हैं, हेप्लॉइड है। तो जिस टाइम पर बेटा ये माइग्रेट करेंगे ना, ये जो सेकंड सिनर्जिड था ये भी क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। ऊपर की जो सेल्स होंगे ना, ये भी क्या होने लगेंगे, डीजनरेट होने लगेंगे। ठीक है, वो अभी बात की बात है, भाई ऐसे समझते हैं। पॉलन ट्यूब डीजनरेटिंग सिनर्जिड के अंदर ओपन हुई, दो न्यूक्लियस उसने रिलीज कर दिए। उन दोनों में से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एक पहुंच गया कहाँ पर, एग सेल में, दूसरा पहुंच गया कहाँ पर बेटा, सेंट्रल सेल में। सेंट्रल सेल यानी ये बीच वाला सेल है जिसके अंदर ये दोनों आपके पोलर न्यूक्लियाई है। तो हम अगली बात क्या लिखेंगे, अगली बात हम ये लिखेंगे, आउट ऑफ टू मेल गैमेट्स, आउट ऑफ टू मेल गैमेट्स one male gamete goes in egg cell while other one is entered into सेंट्रल सेल। ठीक है, बात समझ आ रही है। यहाँ रिलीज हुए, इनमें से एक चला गया कहाँ पर, एग सेल में। ये कौन सा सेल है बेटा आपका, ये आपका एग सेल है। ये कौन सा सेल है, सेंट्रल सेल है। एक यहाँ से चला गया एग सेल में, दूसरा यहाँ से माइग्रेट कर गया इस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू किसमें, सेंट्रल सेल में। अब एक एग सेल में जाने के बाद क्या करेगा और एक यहाँ जाने के बाद क्या करेगा। देखो अभी आप कहोगे सर यहाँ था तो इसमें भी तो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन थे, इसमें क्यों नहीं आया। बेटा देख, जब इसकी एंट्री हो जाती है ना, तो ये वाली भी क्या होने लगती है, डीजनरेट होने लगती है, यानी खत्म होने लगती है। ठीक है, तो कनेक्शन किस में होता है, ये कनेक्शन होता है एग सेल और डीजनरेटिंग सिनर्जिड के बीच में, और आपके सेंट्रल सेल और डीजनरेटिंग सिनर्जिड के बीच में। तो यहाँ से आपका ये न्यूक्लियस माइग्रेट किया इधर, यहाँ से माइग्रेट किया बेटा इधर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ठीक है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा के फिर मैं इसी चीज़ को आगे एक्सटेंड करके लिखता हूँ कि यहाँ से इतना होने के बाद फिर क्या हुआ है। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट करो। चलो चलो देखो इधर, ये दो मेल गैमेट में से एक चला गया है एक सेल में, दूसरा चला गया है कहाँ पर, सेंट्रल सेल में। तो वन मेल गैमेट प्लस, देखो क्या होगा, पहला मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करेगा, एग सेल के न्यूक्लियस के साथ। तो वन मेल गैमेट फ्यूज्ड विथ न्यूक्लियस ऑफ एग सेल्स, और एग सेल का जो न्यूक्लियस है वो भी कैसा है, हैप्लॉइड है। ठीक, जो पहला मेल गैमेट मेरा फ्यूज़ किया, यानी ये जो मेल गैमेट एग सेल के अंदर गया है ना, वो फ्यूज़ करेगा किसके बेटा, इस एग सेल के न्यूक्लियस के साथ। तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहेंगे सिनगेमी। ये क्या है,
ये आपके सिनगैमी है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ न्यूक्लियस ऑफ एग सेल इज नोन एज सिनगैमी। तो यहाँ पर मेरी एक प्रोसेस हुई, उसको मैंने नाम क्या दिया, सिनगैमी। आगे क्या होगा वो समझो। आगे ये होगा कि दो न्यूक्लियस तो यहाँ हैप्लॉइड पहले से थे सेंट्रल सेल के अंदर, एक यहाँ से मेल गैमेट गया, तो कितने यन हो गए यहाँ पे? देखो यहाँ पर एक हैप्लॉइड सेल, दूसरी हैप्लॉइड सेल और ये तीसरी पहुँच गई, तो 3 हैप्लॉइड सेल हो गई ना। तो ये सिनगैमी जो हुई, सिनगैमी होने के बाद जो संरचना बनेगी, यहाँ पर देखो ये वाला मेल गैमेट और ये वाला एक सेल का न्यूक्लियस दो मिला, यानी n+n, ये बन गया कैसा, 2n। यहाँ पर सिनगैमी के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, सिनगैमी के बाद में जो सेल बनेगी ना, उस सेल को मैं कहूँगा वो कैसी है बेटा, डिप्लॉयड है। और क्या नाम दे दिया मैंने उसको, जाइगोट का। सिनगैमी के बाद मैंने क्या बनाया, जाइगोट। अच्छा यहाँ पर एक बार फिर से ऐसे लिख देते हैं, आपके पास क्या है, 1 मेल गैमेट है, फ्यूज़ किया किसके साथ बेटा, न्यूक्लियस ऑफ एग सेल के साथ में, ठीक है। इसने क्या बना के दिया, इसने बना के दिया आपको क्या, जाइगोट, ठीक। अब आपके सेल कैसे कहलाएगी, जाइगोट। ये भी यन था, ये भी यन था, तो यन और यन मिलके क्या बन गया, 2n स्ट्रक्चर, यानी जाइगोट कैसा है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। प्रोसेस को आप क्या कहते हो, इस फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद न्यूक्लियस ऑफ एग सेल, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी बेटा, ये प्रोसेस कहलाती है सिनगैमी, ठीक है। सेकेंड काम क्या होगा, सेकेंड काम, ये जो मेरा न्यूक्लियस यहाँ से गया था सेंट्रल सेल में, सेंट्रल सेल में पहले से ही 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस थे, तो वो उन दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ मिल जाता है। तो 2 पहले से थे हैप्लॉइड न्यूक्लियस, एक तीसरा चला गया, तो 2n पहले से थे, एक तीसरा यहाँ से गया, तो तीनों आपस में फ्यूज़ होंगे, तो क्या बनेगा बेटा, 3n बनेगा ना। 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, 2 पहले से यहाँ पर है, एक यहाँ से जा रहा है, तो 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, एक 3n स्ट्रक्चर बनेगा ना, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। तो आगे क्या होता है, जो सेकेंड मेल गैमेट होता है वो फ्यूज़ करता है सेंट्रल सेल की पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैं बेटा। यहाँ से ये जो दूसरा मेल गैमेट यहाँ से जा रहा है, ये दूसरा मेल गैमेट इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करता है, और फ्यूज़ करने के बाद एक 3n न्यूक्लियस बनाता है, जिसको हम कहते हैं बेटा पेन। अब वो पेन क्या है, ये लिखने वाला पेन नहीं है, वो कुछ और पेन है, देखते हैं अभी उसको। तो हम दूसरी बात क्या लिखते हैं कि सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज्ड विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल। देख बेटा, न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई में क्या फ़र्क होता है। अगर मैं सिंगुलर ले रहा हूँ तो मैं न्यूक्लियस कहूँगा, अगर एक ले रहा हूँ मैं तो एक की बात कर रहा हूँ तो मैं न्यूक्लियस कह दूंगा, अगर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस ले रहा हूँ तो मैं वहाँ पर न्यूक्लियाई कहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा है तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियाई लिखा मैंने। तो सेकंड क्या करेगा, सेकंड मेल गैमेट फ्यूज़ करेगा किसके साथ, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, किसके पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल के, एंड फॉर्म ए ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। एक ट्रिप्लॉइड, देखो 2 मेल गैमेट थे, यानी यन और सॉरी 2 मेल गैमेट नहीं, एक मेल गैमेट था, और क्या थे, 2 पोलर न्यूक्लियाई थे। 2 पोलर न्यूक्लियाई ये दोनों हो गए, एक मेल गैमेट ये हो गया। ये तीनों जब आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा बेटा, 3n होगा ना। तो ये जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना ना, इस ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर को कहा गया PEN। इस ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर यानी ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस को क्या कहा गया, PEN। PEN का मतलब क्या होता है बेटा, ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या है बेटा, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। कैसा है ये, 3n है यानी ट्रिप्लॉइड है। ये बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो मेरा स्ट्रक्चर बना है PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये कैसा है, ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, यानी इसमें 3 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के फ्यूज़न के बाद बना है। अब 3 चीज़ों का फ्यूज़न हो रहा है ना, 2 मेल गैमेट का और सेकेंड मेल गैमेट का और 2 पोलर न्यूक्लियाई का। तो एक मेल गैमेट है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, यानी 3 चीज़ों का फ्यूज़न हो रहा है ना। तो ये जो घटना घटी है ना बेटा, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनने की ये जो घटना घटी है ना, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, ट्रिपल फ्यूज़न। ट्रिपल फ्यूज़न क्यों कहा मैंने, क्योंकि इसमें एक मेल गैमेट है, 1 मेल गैमेट फ्यूज़ किया है किसके साथ बेटा, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ।
ठीक है, तो 3 चीज़ों का फ्यूज़न हुआ ना, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक मेल गैमेट, इस वजह से इसको नाम क्या दे दिया हमने, ट्रिपल फ्यूज़न का। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी दिशा में, डबल फर्टिलाइजेशन की दिशा में, कि अब हमको जानना है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। हमने देखा कि यहाँ पर मेल गैमेट का 2 जगह फ्यूज़न हुआ है। एक फ्यूज़न हुआ तो उसने क्या बनाया, जाइगोट बनाया है। दूसरा फ्यूज़न हुआ तो बेटा उसने क्या बनाया है, ट्रिपल फ्यूज़न करके एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया है जो ट्रिप्लॉइड है। तो 2 घटनाएं घटी हैं, एक तो सिनगेमी जिसमें इसका फ्यूज़न हुआ, दूसरी क्या है बेटा आपकी, दूसरी आपका ट्रिपल फ्यूज़न है जिसमें प्राइमरी एंडोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ है। ये कहाँ पर है, ये सेंट्रल सेल में होगा। ठीक है, तो अब सेंट्रल सेल कैसी हो गई, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस वाली हो गई। यानी अब इसमें ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है, ये तीनों जब मिल जाते हैं तो जो न्यूक्लियस बनेगा वो कहाँ होगा, वो तो यहीं बीच में ही होगा ना। ठीक है, तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो इसको रफ करते हैं, कोई ज़रूरत है नहीं फिलहाल इसकी अभी। तो सबसे पहले याद रखो कि डबल फर्टिलाइजेशन का टर्म किसने दिया था, तो टर्म गिवन बाय नवास्चिन। किसने दिया था बेटा, नवास्चिन ने दिया था। क्या है डबल फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी, आपने देखा है सिनगेमी क्या होती है, मेल गैमेट और एक सेल के न्यूक्लियस का फ्यूजन ही क्या कहलाता है, सिनगेमी। सिनगेमी के साथ साथ में क्या, एक मेल गैमेट का और 2 पोलर न्यूक्लियाइज का फ्यूजन क्या कहलाता है, ट्रिपल फ्यूजन। तो दूसरा प्रोसेस में क्या हुआ है, ट्रिपल फ्यूजन का हुआ है। तो सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों घटनाओं को मिलाकर हम लोग एक नाम दे देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देन व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन आर कलेक्टिवली कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब इनको सम्मिलित रूप से आप क्या कहते हो, डबल फर्टिलाइजेशन। तो आप क्या लिखोगे, सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन आर कलेक्टिवली कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक, नहीं है। तो मैंने क्या करा लिया, डबल फर्टिलाइजेशन करा लिया। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद मेरे इस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या बन गया है, ये जो एग सेल थी वो क्या बन गया, जाइगोट बन गया, और ये जो सेंट्रल सेल थी ना वो बन गई है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। उसके अंदर क्या मौजूद है, ये जो है आपका 3n स्ट्रक्चर बन गया, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। तो ये कहाँ मौजूद होगा, सेंट्रल सेल के अंदर। सेंट्रल सेल का नाम बदल जाएगा, वो हो जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की जगह आप क्या लिख दोगे, उसको सेल लिख दोगे। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद मेरे इस एम्ब्रियो साइक के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो व्हाट चेंजेस अकर्स इन एम्ब्रियो साइक आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन वी हैव टू सीन इन दिस टॉपिक। ठीक, तो आइए देखते हैं। चलो, changes occurs in embryo sac after double fertilization। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, देखो इधर, डबल फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तो ये जो है एग सेल किस में चेंज हो गई है बेटा, वो जाइगोट में चेंज हो गई है। सिनर्जिड क्या हो गई है, खत्म हो गई है। तो क्या लिखेंगे कि एग सेल कन्वर्टेड इनटू जाइगोट। एंटीपोडल सेल्स जो हैं, ये एंटीपोडल सेल्स खत्म हो गई हैं। देखो एंटीपोडल सेल, यहाँ पर जो 3 सेल है ना, ये क्या हो गई, ऐसे डिजनरेट हो गई। यहाँ पर क्या बची है, इस एंड पर एक जाइगोट बचा हुआ है। तो ये क्या है आपका, ये आपका जाइगोट है।
एंटीपोडल सेल डिजेनरेट कर जाती हैं। तो अगली बात क्या लिखेंगे, एंटीपोडल सेल्स आर डिजेनरेटेड, एंटीपोडल सेल्स आर डीजेनरेटेड। ठीक है, एंटीपोडल सेल्स क्या हो गई, खत्म हो गई। अब याद कर बेटा, यहाँ पर एक मेल गैमिट आया था और दो क्या थे, पोलर न्यूक्लियाई थे। इन तीनों ने मिलकर क्या बनाया था, एक 3n स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक, क्या बनाया था, एक 3n स्ट्रक्चर। इस 3n न्यूक्लियस को आपने क्या कहा था, पेन कहा था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहा था। ठीक है, अब ये जो सेल है, क्योंकि ये तो खत्म हो गया ना, ये तो खत्म हो गया एंटीपोडल सेल। अब यहाँ पर ये जो सेल बची है ना, इस सेल को आप क्या कहते हो, इस सेंट्रल सेल जो थी ना, अब वो कहलाएगी बेटा आपकी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या कहलाएगी बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो सेंट्रल सेल कन्वर्टेड इनटू सेंट्रल सेल कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। सेंट्रल सेल किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, यानी PEC में। PEC के अंदर क्या है, PEN है विथ ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। इस PEC के अंदर क्या है, यानी इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर क्या है, ये PEN है ना, तो ये क्या है, ट्रिप्लॉइड है कि नहीं है। तो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस को ही आपने क्या कहा है, PEN कहा है। ठीक है, और क्या चेंज देखने को मिलेगा, और चेंज देखने को ये मिलेगा बेटा कि इसके जो सिनर्जिड्स होंगे, सिनर्जिड्स आर आल्सो डिजेनरेटेड, बोथ सिनर्जिड्स। बोथ सिनर्जिड्स आर डीजेनरेटेड। तो अब मेरा जो एम्ब्रियो सैक दिख रहा होगा वो कैसा दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप देखते हैं आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन हमारा एम्ब्रियो सैक कैसा दिखता है। तो ध्यान दे बेटा, इधर ये हो गया मेरा फ्यूनिकल, ये हो गया प्लेसेंटा, ये हो गया मेरा ओव्यूल, ये हो गई उसकी इंटेगुमेंट। बीच में क्या है, बीच में ये रेड कलर का मेरा क्या है, एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर माइक्रोपाइलेंट पर क्या है, एक 2n स्ट्रक्चर है। क्या है, एक 2n स्ट्रक्चर है, और इस 2n स्ट्रक्चर को मैं क्या कहता हूँ, जाइगोट कहता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर एक सेंट्रल सेल है, बीच वाली जो सेल थी। सेंट्रल सेल किस में चेंज हो रखी है बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। तो इसको मैंने कह दिया ये क्या है, हमारी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था उसको मैंने क्या कहा, उसको मैंने कह दिया ये पेन है, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। तो अब मेरा ओव्यूल जो है ना वो कुछ ऐसा दिख रहा है। इसमें दो सेल हैं, एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस वाली है और एक डिप्लॉइड है। ये पेन जो है बेटा कैसा है, ये 3n स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या था, कैसे होता है, ये हमारा फ्यूज़न कैसे होता है, सिनगैमी क्या है, ट्रिपल फ्यूज़न क्या है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। अगर क्लियर हो गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड या फिर पूरे चैप्टर के किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप जरूर करिएगा अपनी क्वेरी को। ठीक है, और 100% उसका आंसर मैं करूँगा, चाहे थोड़ा सा लेट करूँगा बट करूँगा ज़रूर। ठीक है, कोई भी आपको डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको मैं वहीं पर क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।